माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको जो सीबीएसई का मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टैंडर्ड है, जो सेट 2 है, उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देते हैं। देखिए, बच्चों को क्वेश्चन 38 क्वेश्चन मिलते हैं। तो और कुछ एग्ज़ाम में हमको 15 मिनट पहले दे दिया जाता है। अब चलो 15 मिनट तो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें तो 3 घंटे का समय मिलता है। अब 3 घंटे में हमारे 180 मिनट्स होते हैं। देखिए, 338 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आप एवरेज लगाएं तो लगभग 5 मिनट आता है। तो अब 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू आते हैं, तो कुछ तो उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मान लो वो 1 मिनट में कोई कर नहीं सकता है। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, 6 क्वेश्चन 3, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। तो अब आप जी लगाइए, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब बहुत मेहनत करता है, वो तो चलो कुछ कर भी सकता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, उसके लिए भी तो चलो, माना कि आप टीचर होते हैं, वो तो तुरंत कितने सालों से वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको अच्छा अभ्यास होता है। अब एक बच्चा होता है, वो केवल 1 साल अभ्यास करता है और उसको और भी सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी है, साइंस है, इंग्लिश है, और सब्जेक्ट पे भी वो पूरा फोकस रखता है। तो उसको टाइम एक लिमिट ही मिलता है। तो उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन, और वो अभी इतने एडवांस लेवल में तो आ नहीं गया है जो उसको इतना अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं। देखिए, वैसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, टीचरों के लिए तो टफ नहीं होता है, क्योंकि उनको तो कितने वर्ष से वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको एक ही सब्जेक्ट में कमांड हासिल हो ही जाती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो पहली पहली बार करते हैं और कितनी बार रिवीजन करते हैं। बेचारे 4-4 बजे उठ रहे हैं, मैराथन चल रही है, तो ये गलत ट्रेंड चल रहा है। बच्चों की जो साल भर की मेहनत है, थोड़ी वो नींद भी लेनी चाहिए। इतना स्ट्रेस हो जाता है उनको, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन था, इसका देख लीजिए आप, इतने इजी था, इतना टफ नहीं था। सेक्शन ए में जो थे हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू, हमारे फिर भी ठीक थे। लेकिन जब बच्चे एमसीक्यू भी अगर मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करता है, तो कम से कम हम बता रहे हैं 2 या 3 मिनट तो लगेंगे। अब बेचारे को 180 मिनट मिलते हैं, उसमें वो क्या करे। लेंथी पेपर इतना होता है, या तो पेपर को कुछ क्वेश्चन हाँ हो सकते हैं वो अच्छे दें, जिससे उसकी स्किल बढ़े। लेकिन पहली पहली बार होता है और उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है बच्चे को। अब वो सारी किताबें एनसीईआरटी आप देखते हैं, एनसीईआरटी का क्या यूज़ है, हमारे तो यही समझ में नहीं आता है। एनसीईआरटी अगर आपने लगा रखी है, तो कम से कम 60% तो एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन दो। और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, आरडी शर्मा हैं, बच्चे सैम्पल पेपर भी करते हैं, फिर मैराथन भी चलती हैं। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, वैसे तो कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे तो इसको देखकर घबरा गए थे। और वैसे क्वेश्चन इसके इतने टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी दिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, वैसे ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन बच्चे कोऑर्डिनेटर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं। एपी का क्वेश्चन फिर भी सही दिया है, सर्किल ये वाला सेक्टर वाला सही है। थीटा 3 इसमें 5 सेक्टर हैं, 72 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राइंगल का दिया है एनसीईआरटी में, इस टाइप के अब आप ये बताइए, पहली पहली बार बच्चा क्वेश्चन करता है, अगर उसने जो चीज़ करी हुई है उसका तो उसे अभ्यास रहता है, लेकिन तो आप अलग से बिल्कुल क्वेश्चन दे देंगे, तो उसको उसमें करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब उस पर इतना तो टाइम होता नहीं है, तो वो अगर इन क्वेश्चनों में लग जाता है, तो वो पैनिक हो जाता है। तो जो आते हुए क्वेश्चन भी होते हैं, उनमें भी उसकी मिस्टेक हो जाती है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर वो बच्चा 9th का है, थोड़ा सा 9th का लेवल का है कंसेप्ट है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो 10th कर रहा है। तो देखिए आप, केस बेस स्टडी देखिए। अब इसमें दोनों ट्राइंगलों को लेकर बराबर करके इतना दिमाग बच्चा कहाँ लगाएगा। चलो ये ठीक है, मूड और ये वाले क्वेश्चन फिर भी सही दिए हैं। और ये वाले जो केस बेस स्टडी क्वेश्चन है,
उसको उसकी प्रैक्टिस कराइए तो बच्चे कर भी जाएं, क्योंकि सारे सैम्पल पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो उसको कुछ बच्चे को हिंट उस टाइप की मिल जाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ये इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा दिमाग लगाए या अपना पेपर सॉल्व करे। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आप, तो इसका हम आंसर आपको प्रोवाइड करा भी दें तो कोई, बस आपको ये है कि थोड़ा केस बेस स्टडी क्वेश्चन जो है वो, और थोड़े ट्रायंगल देखिए, सर्किल का एक भी क्वेश्चन नहीं है इस पेपर में। तो बच्चे ने पूरी सर्कल करी है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वॉल्यूम है, क्यूबॉइड वाले हैं क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो बच्चों को उतना दो जो बेचारा वो पूरे साल करता है, मेहनत करता है, और वो 10th का बच्चा है। अब वो इतना कंपटीशन वाला बच्चा तो है नहीं है जो सारे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी कर लेगा। तो CBSE को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा उसके लेवल के अनुसार दें। अब वो जैसे जैसे जा तो फिर उसको उस चीज़ की, उस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाएँ जिससे वो कुछ अटेम्प्ट कर सके। तो ये गलत ट्रेंड चल रहा है, और CBSE वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।